अक्सर सुना गया है इस दुनिया में भूत मौजूद है। ऐसे ही वाकया पेश किया गया था एक गांव में, जिसमें एक आदमी एक औरत और एक बच्चे को बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है और औरत बदला लेने के लिए एक भूत बन जाती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। दिन में भी लोग उसके करीब से गुजरते तो कदम तेज कर लेते। रात को तो कोई जाने का सोचता भी न था। एक शाम गांव के 3 दोस्त विकास, नौमान और हामिद बैठे बातें कर रहे थे। विकास बोला, यार ये सब बकवास है, भला भूत कहाँ होते हैं? नौमान ने कहा, लोगों ने अपनी आंखों से रोशनी देखी है, आवाजें सुनी हैं, कुछ न कुछ तो है वहां। हामिद बोला, अगर हम हवेली के अंदर जाकर सबको दिखा दें कि वहां कुछ नहीं, तो सारा गांव हमारा मजाक बनाना छोड़ देगा। तीनों ने तय किया कि आज रात ही हवेली के अंदर जाएंगे। रात का वक्त हुआ, आसमान पर चांद धंधला सा था। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे से जब उन्होंने कदम रखा तो एक सर्द हुआ का झोंका आया। अंदर अंधेरा, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियों की चरचराहट और हवा में सुड़ांत का एहसास था। उन्होंने लालटीन जलाई और कमरे देखने लगे। अचानक नौमान ने कहा, क्या तुमने सुना किसी ने सरगोशी की? मगर हामिद के कदम लर्ज गए। वाकई कहीं दौर से एक औरत की हल्की सी आवाज आई, चले जाओ, वापस चले जाओ। वो आगे बढ़े तो एक बड़ा कमरा मिला। फर्श पर निशान ऐसे थे जैसे किसी ने वहां कुछ दफन किया हो। अचानक फर्श हिलने लगा और लालटीन बुझ गई। अंधेरे में किसी के कदमों की चाप गूंजी। वकास ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या है? कमरे के कोने में अचानक एक पुरानी तस्वीर रोशन हुई। इसमें एक औरत के साथ 2 बच्चे खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे खराश ज़दा थे, जैसे किसी ने नूच डाले हों। फिर कमरे की दीवार पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे। वो धब्बे लफ्जों में बदल गए, ये मेरा घर है, यहां से निकल जाओ। तीनों चीख मार कर भागे। सीढ़ियां उतरने लगे तो ऊपर से एक बोसीदा टूटा पंखा गरकर उनके करीब आ गिरा। बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था, जैसे किसी ने कुफल चढ़ा दिया हो। हामिद दीवार के साथ लगकर रोने लगा, हम फंस गए। इतने में काली साया नमा शबिया उनके सामने आ खड़ी हुई। वही औरत जिसकी तस्वीर देखी थी। इसके बाल खुले हुए, आंखें सरख अंगारों की तरह जल रही थीं। आवाज गूंजी, ये हवेली मेरी है, सदियों से तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें भी यहीं दफन होना होगा। नौमान ने कांपते हाथों से कुरान की आयत पढ़ी। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज गूंजी और वो साया थरथरा कर पीछे हट गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। हवेली के दरवाजे से निकलते ही वो पीछे मुड़कर देखने लगे। हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो रो रही थी, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस चाहती हूं कि कोई मेरी दास्तान समझे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस चाहती हूं कि कोई मेरी दास्तान समझे। अगले दिन तीनों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि ये हवेली एक जागीरदार की थी। उसकी बीवी और बच्चे प्रासरार हालात में मर गए थे। लोग कहते हैं कि जागीरदार ने खुद उन्हें मार दिया और उनकी लाशें हवेली के तहे खाने में दफन कर दें। उसी दिन से इस औरत की रूह वहां भटक रही है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस राज को छुपाएंगे नहीं। उन्होंने गांव के लोगों को बताया और हुक्काम को बुलाकर हवेली खदवाई। वाकई वहां हड्डियां और पुराने कपड़ों के टुकड़े निकले। सब ने मिलकर उनको इस्लामी तरीके से दफन किया और दुआ की। उसके बाद हवेली में कभी कोई साया न दिखाई दिया, न कोई आवाज सुनी गई, लेकिन विकास, नौमान और हामिद के दिल में वो रात हमेशा जिंदा रही। कभी कभी ख्वाब में उन्हें वो औरत नजर आती जो कहती, शुक्रिया, तुमने मुझे सुकून दिया।